हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो हमारी पोषण ट्रैकर से रिलेटेड है। इसमें मैंने आपको पोषण ट्रैकर की एक जो हमारे पास थर्ड एस्पेक्ट है, जैसे कि हमारा एक आता है आंगनवाड़ी लेवल, एक आता है सुपरवाइजर और सीडीपीओ लेवल, नीचे है एक सिटीजन बेनिफिशियरी या सिटीजन लॉगिन। अब इस केस में हमने ये केस हमारा ऑप्शन ये उनके लिए है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ बेनिफिशरीज ऐसी होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, कुछ एरियाज़ की जो होती हैं, उनको हर चीज़ की कंप्लेन की आदत होती है कि हम रजिस्टर्ड नहीं है या हमें किया नहीं है। अगर आप उनको शो भी करवाओगे दैट तब भी वो डाउट में ही रहते हैं कि हम लोग जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर आप हमें रजिस्टर्ड नहीं करते, या रजिस्टर्ड उन्होंने देखा भी होगा खुद से तब भी वो जो है वो दूसरी वर्कर से बात करेंगे। जैसे मान लो अगर मैं किसी एक पंचायत में काम करती हूँ और तो अगर मैंने किसी को रजिस्टर्ड किया है और उसको मैंने यकीन भी दिलाया है कि भाई आप रजिस्टर्ड हो ऑनलाइन हमारे पास, तो कुछ एक लोग ऐसे होते हैं, और मैं ये मेरे को आई थिंक ये हर जगह ऐसे लोग आप लोगों को मिलेंगे जिनकी आदत होती है दूसरे से बोलने की कि वो वाली मैडम ऐसे नहीं करती, या उसने हमें ऐसे नहीं किया, या ब्ला ब्ला जो भी उनका नेचर होता है। तो इन केसेस में क्या है, मान लीजिए मेरे पास कोई आता है और मुझे कहता है कि भाई मैं तो दूसरे सेंटर में रजिस्टर्ड था, पता नहीं मैडम ने किया कि नहीं किया, वो हमें बुलाती नहीं है, फ़ोन नहीं करती है वो। तो उन केस में बीइंग अ वर्कर हम एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं, या एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या एक पूरे मिशन में काम कर रहे हैं, तो हमारा एक मॉरल ड्यूटी भी बनता है उस बंदे को बोलना कि ठीक है भाई, अगर आपको डाउट है आपकी वर्कर ने आपको नहीं रजिस्टर्ड किया या आपको नहीं बुलाती है, बट आपने अपना फ़ोन नंबर तो वहाँ दिया होगा, फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होगा। अब हमने बेनिफिशरीज़ के मोस्ट ऑफ द बेनिफिशरीज़ के फ़ोन नंबर अपने पास रखे हुए हैं, तो आपने उनको कहना है कि भाई आपको वर्कर पे डाउट, आप खुद चेक कर लो कि आप रजिस्टर्ड हो कि नहीं हो। क्योंकि ये बड़े सारे केसेस में ऐसा हो जाता है ना कि वो वाली वर्कर मतलब जैसे एक पंचायत में 4-5 सेंटर हैं, तो वहाँ की एक जगह वार्ड का बंदा दूसरे वार्ड को बताएगा मैडम को कि पता नहीं हमारी वाली मैडम तो देती नहीं है, हमारी मैडम वाली मैम तो हमें बुलाती नहीं है, या कुछ भी ऐसा। तो उस केस में हमने अगर, क्योंकि हम एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हमारे में सेंस ऑफ यूनिटी होना बड़ी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई एक एलिगेशन मतलब लगा रहा है, अगर कोई किसी एक वर्कर के ऊपर कोई एलिगेशन लगेगा दैट मीन्स कि वो पूरे डिपार्टमेंट पे लग रहा है, सारी वर्कर्स भी उसी में आएंगी, क्योंकि हमारा जो लेवल है काम का वो एक ही है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो एलिगेशन किसी एक के ऊपर लग रही है तो डैट मीन्स आप ये मान के चलिए, अगर किसी एक वर्कर के बारे में कुछ गलत बोला जा रहा है, कुछ उसको अच्छा नहीं बोला जा रहा, तो उसमें मैं भी आऊँगी, उसमें आप भी आओगे, जितनी भी हमारी कम्युनिटी है वर्कर्स की वो सारी ही उसमें आती हैं। तो इन केस आपके पास कोई ऐसा आ जाता है जो ये आपको ऐसे बोलेगा कि हमारी वर्कर ने ऐसे नहीं किया, हम बोलते हैं वो बुलाती नहीं है, या जो भी उसकी एलिगेशन होंगी, तो आपने उनको सिंपल कहना है कि भाई आप जो है वो, या तो आप अपने फ़ोन नंबर पे उसको जो है वो बता के देख सकते हो। आपने पोषण ट्रैकर ओपन करना है, नीचे बेनिफिशरी सिटीजन लॉगिन उस पर उसको बोलना है कि इस पर जाइए। जैसे ही वो जाएगा उसको बोलना है कि अपना फ़ोन नंबर जो आपने वहाँ रजिस्टर्ड करवाया है वो फ़ोन नंबर आपने उसका यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद उसको उस नंबर पे OTP जाएगा, क्योंकि अब फ़ोन नंबर का तो ऐसा है कि फ़ोन नंबर अब हमने हर बेनिफिशियरी का रजिस्टर्ड किया है ऑलमोस्ट, कोई ऐसा नहीं होगा जिसका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा, ऑलमोस्ट हमने रजिस्टर्ड किए हैं। उसके बाद जैसे ही हम फ़ोन नंबर डालेंगे उस जो इंसान है उसको OTP जाएगा। OTP जाने के बाद उस नंबर से जो भी रजिस्ट्रेशन होगी वो उसको यहाँ पे दिख जाएगी अपनी, कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर उसका बच्चा है तो रजिस्टर्ड कौन सी कैटेगरी में बच्चा है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है वो कौन सी कैटेगरी में है, तो उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेरे को भी 2-3-4 दिन पहले किसी ने ऐसे ही बोला कि मैम हमारी ना वर्कर है वो हमें पता नहीं वो बुलाती नहीं है, हमें रजिस्टर नहीं करती है, वो किसी एरिया का था कोई। तो मैंने कभी ये ऑप्शन यूज़ ही नहीं किया, तो मैंने उस दिन यूज़ किया। तो मैंने उनको बोला कि कोई नहीं, आपने अपना फ़ोन नंबर है, हाँ हाँ फ़ोन तो उसने किया था, OTP भी लिया हमसे, बट पता नहीं उसके बाद उसने कोई मैसेज नहीं हमें किया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे को नंबर बताओ, आपने जो नंबर दिया था। मैंने जैसे वो किया तो मैंने इस पर जब मैं गई सिटीजन लॉगिन पे गई, मैंने ऑप्शन क्लिक किया सारे, मैंने देखा उनके, मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा आपकी फैमिली में ये बंदे हैं जो पोषण ट्रैकर पर रजिस्टर्ड है। उसने बोला हाँ। तो फिर वो पता चल गया हमें कि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो इसलिए अगर कोई किसी के अगेंस्ट बोल भी रहा है तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम उसको जो है वो पूरे तरीके से देखें। तो इसलिए जैसे इस नंबर पे जो रजिस्टर्ड था उसका पूरा आ गया कि कौन से कठुआ डिस्ट्रिक्ट है उस बच्चे का, और ब्लॉक कौन सा है, देन उसके बाद उसकी पंचायत कौन सी है, उसके मदर का नाम क्या है, एज कितनी है, जेंडर और उसकी कैटेगरी, ये सारी ही डिटेल्स उस नंबर पे, अगर जो भी उस बेनिफिशरी का नंबर है उस पर आपको मिल जाएंगी। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि ये अगर मेरे साथ इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो शायद मुझे इस ऑप्शन की वैल्यू पता नहीं होती, बट मेरे साथ हुआ है। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा है जो कह देता है हमें रजिस्टर नहीं करते, फलाना नहीं करते, ढिंगाना नहीं करते, तो आप सीधा उनको बोलिए भाई अगर आपने नंबर उन्होंने आपसे OTP लिया है तो आप रजिस्टर
उनको दिखा सकते हो कि भाई आप रजिस्टर्ड हो, आपको आप जो है वो अपना राइट उनसे ले सकते हो, वेदर वो आपको फ़ोन करे या नहीं करे। आपका भी फ़र्ज़ बनता है बीइंग अ बेनिफिशरी कि अपने आंगनवाड़ी सेंटर में जाएं, वर्कर से पूछें कि हमारे डिपार्टमेंट में कौन कौन सी स्कीम जो है वो चल रही हैं और हम कौन कौन सी स्कीम्स के अंडर फॉल करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ था, क्योंकि बाकी 2 लेवल, फर्स्ट लेवल तो हमारे काम का है, सेकंड हमारे काम का नहीं है क्योंकि वो सुपरवाइजर और CDPO लेवल्स का है। थर्ड जो था ये मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, दैट्स वाई मैंने आप लोगों को ज़रूरी समझा कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो उन लोगों को अच्छे से रिप्लाई जो है वो दे सकते हैं। इसके बाद हम PMBY पे बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना पोषण ट्रैकर का जो लास्ट मंथ का प्रोसीजर है हमारा, अब लास्ट जा रहा है। VHND अगर किसी का हो गया तब भी ठीक है, अगर इनवैलिड फाइल आ रहा है तो वो फिर टेक्निकल एरर है। इसके अलावा CBE 2 हमारे हो जाने चाहिए। जेस्टेटर वेट गेन अगर किसी का पेंडिंग है इस मंथ का वो भी कर ले। स्टॉक अगर किसी का पेंडिंग है वो भी कर ले। वैक्सीनेशन है किसी की पेंडिंग वो भी इसको कंप्लीट कर ले। और साथ में आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस होता है हमारा, जिसमें कि हमारे ऑप्शन रहते हैं बढ़िया, जिसमें लिखा होता है कि सेंटर क्लीन होता है या प्रॉपर मेंटेनेंस होती है वगैरह वगैरह, वो भी आप लोगों ने इसको अभी कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा कोई माइग्रेट या कोई आपकी बेनिफिशियरी डिलीट हुई है तो वो भी आपने नोटिस करके अपने पास रख लेनी है। एंड जो नई एंट्री आप लोगों ने करनी है, आप लोग ने 31 को कर लीजिए अटेंडेंस मार्क करने के बाद, या फिर आप 1 को कीजिए। 1 को अटेंडेंस लगाने से पहले जो भी आपने न्यू किसी को प्रेग्नेंट या किसी को ऐड करना है तो आप वो 1 को कर लेना। उसके बाद आपकी बेनिफिशियरी की अटेंडेंस एज पर जो है वो रिकॉर्ड सीधे सीधे जाएगी। तो आप लोग ये जो पेंडिंग काम है इनको कंप्लीट करिए। बाकी PMBY के बारे में आज मीटिंग हुई है, उसकी अभी मैं डिटेल निकाली है मैंने, बट वो अभी मैं खुद से उसको पूरा थ्रू आउट करूँगी। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि विदिन 15 डेज़ हमने PMBY में कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम है वो करने हैं। तब तक के लिए कीप शेयरिंग। थैंक यू एंड बाय।